हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन क्लासेस। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपको एनटीटी की जो प्रोजेक्ट फाइल है कैसे बनानी है, प्रथम चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है और तीसरा चरण क्या है, क्रिया स्तर को कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, वीडियो कैसे बनानी है, कहाँ पर शूट करनी है और वीडियो की टाइमिंग क्या है, किस चरण में कितनी वीडियो बनानी है, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रथम चरण के बारे में। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप प्रथम चरण लिखेंगे तो आपको शुरू करने से पहले जो प्रोजेक्ट फाइल आप शुरू करेंगे, आपको इस तरह का एक फ्रंट पेज बनाना होगा जिसमें आप बताएंगे कि आप DECE 4 की प्रोजेक्ट फाइल जो है बना रहे हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा है एनटीटी का। ठीक है जी। उसके बाद आप थोड़ी सी ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं। फिर आपको ये लिखना कहाँ से है, प्रथम चरण हो या दूसरा चरण हो या फिर तीसरा चरण हो। हम प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। आपको यह जो बुक आपने जब आपने एडमिशन लिया होगा इग्नू एनटीटी में, जिस भी संस्था से लिया होगा, तो आपको उन्होंने बुक्स ज़रूर प्रोवाइड की होंगी। सो ये बुक आई है DECE 4 परियोजना कार्य। मैं 2025 का आपको दिखा रहा हूँ। तो बुक का जो जब आप बुक खोलोगे तो आपको ये फ्रंट पेज दिखेगा जिसमें सभी की सभी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि प्रथम चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है और तीसरा चरण क्या है। जैसे 25 नंबर पेज पर आप देखोगे कि प्रथम चरण है जिसमें आपको गाइड का अवलोकन करना है और टिप्पणियाँ आपको उसकी लिखनी है। अवलोकन की रिपोर्ट लिखने के लिए आपको फॉर्मेट भी इसमें दिया गया है। 25 और 26 नंबर पेज पे ये सभी लिखा हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूँ। जैसे जब आप इसको शुरू करोगे तो आपको एक और पेज लगाना होगा। जैसे आप प्रथम चरण लिख रहे हो, आपको ऊपर इन्होंने मेंशन किया है कि आपको अवलोकन करना है अपनी गाइड का अवलोकन करते समय आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। सो आप लिखेंगे कि हम अवलोकन कर रहे हैं, 5 दिनों का आपको अवलोकन करना है अपने गाइड का। प्रत्येक दिन का आपको विश्लेषण लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन की। हर दिन का निष्कर्ष भी आपने लिखना है। निष्कर्ष को मैंने बच्चों के साथ अपना अनुभव भी लिखा है। सो देखें, जब आप जाएंगे इस तरह का पहले आपको एक बना लेना है। जैसे कि आप 8:30 बजे स्कूल पहुंचते हैं, 9 बजे तक प्रार्थना होती है। फिर 9 से 9:20 तक क्या होता है, मतलब कि जो वहाँ की शिक्षिका होंगी, यह जस्ट एक एग्जांपल है, बुक पे लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे लिखना है। सो जैसे आप अपने जाएंगे स्कूल या नर्सरी स्कूल में जाएंगे, किसी भी संस्था में जब आप जाएंगे तब आप वहाँ का गाइड का अवलोकन करेंगे। 10:30, 11:30, 11 और 12 बजे लगभग बच्चों को छुट्टी हो जाती है, जैसे कि ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जैसे कि ये है 8:30 से 8:45 का। ठीक है जी। जैसे कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि देखिए, जब आप जाएंगे वहाँ आपको लिखना कैसे है। इधर एक साइड आप लिखेंगे विश्लेषण, इधर एक साइड आप लिखेंगे जैसे कि आपका ये हो गया अवलोकन। ठीक है जी। और आप बीच में से लाइन डालकर इधर लिखेंगे विश्लेषण। बीच में आपको क्या लगा देनी है, लाइन। ठीक है जी। तो क्या देखिए, अधिकांश बच्चे जो हैं प्रात 8:30 से 8:45 बजे के बीच में जो आ रहे हैं, दरवाजे के पास खड़ी जो शिक्षिका है उनका प्यार से स्वागत कर रही है। वो खिलौनों के साथ जो बच्चों ने आते ही खेलना शुरू कर दिया। ठीक है जी। जो शिक्षिका है उन्हें प्यार से निहार रही है। जैसे कि इन्होंने लिखा है 2 नए बच्चे आए थे, विशेष रूप से शिक्षिका ने उनका स्वागत किया और खिलौनों के साथ उनको वो खिलौनों के पास ले गई ताकि उनका मन लग जाए स्कूल में, केंद्र में। जो बच्चे उनके थे, जिनके जो पेरेंट्स उनको छोड़ने आए थे, उनके अभिभावक थे, जो जब वो वापस जाने लगे तो बच्चों ने रोना आरंभ कर दिया। शिक्षिका ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया, दुलारा व पुचकारा और खेलने के लिए चीज़ें देकर उनका ध्यान बांटने की कोशिश की। देखिए, बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, हम खुद भी, आप जब जाएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे कैसे आ रहे हैं। शिक्षिका उनका जो उनकी टीचर होगी, जो आपकी एज अ गाइड भी काम करेंगे, तो वो उनका स्वागत कर रहे हैं। ये चीज़ें आप सभी देखेंगे। और जब आप विश्लेषण, आपकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो इधर आप लाइन मार्कर लिखेंगे कि शिक्षिका ने उनका प्यार से स्वागत किया, बच्चों ने भी काफ़ी खुशी जाहिर की और बच्चे खुशी खुशी केंद्र में आ रहे थे।
फिर उसके बाद क्या है 9 से 9:20 इसके बीच में जो है प्रार्थना भी होगी। आप प्रार्थना भी ऐड कर देना 8:30 से 9 बजे के बीच में प्रार्थना हुई। फिर प्रार्थना के बाद जो बच्चे हैं लाइन बनाकर जो अपनी अपनी कक्षा में आ गए, जैसे हम खुद स्कूल में जाते थे वैसे ही है। थोड़ा ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, आपको खुद से थोड़ा लिख लेना है। ठीक है जी, बच्चे फिर आगे शिक्षिका ने उनके बच्चे केंद्र में पहुंच गए, अपने अपने कक्षाओं में पहुंच गए। शिक्षिका उन्हें खुले स्थान पर ले गई, गोलाकार में उन्हें बिठाया, कविताएं सुनाई, हाव भाव के राही उन्हें कविताएं सुनाई। बच्चे भी बड़े उत्साह से कविताएं सुन रहे थे। फिर उन्होंने जो शिक्षिका थी उन्होंने उस कविताओं के संबंधित बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछे। कुछ प्रश्न कठिन थे जिनका वो जवाब नहीं दे पाए और कुछ का जवाब दे दिया, ऐसे आपने लिख देना है। फिर वही सेम उसके सामने आपको लिखना है अपना अवलोकन का विश्लेषण। जैसे कि ये जो कविताएं आयोजित की थी आपकी शिक्षिका ने, वो काफ़ी हद तक सफल रहीं। शिक्षिकाओं ने मतलब कि कविताएं पूछी, प्रश्न पूछे, कुछ बता दिए, कुछ नहीं बताए, जिससे बच्चों का भाषाई विकास हुआ। उसके बाद आपका आ गया फिर 9:20 से 9:50 का। आप ऐसे लिख, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही लिखना है, आप लिख सकते हैं जैसे कि 8:30 से 9, 9 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11, 11 11:30, फिर 11:30 से 12, 12 बजे आप छुट्टी का लिख देना कि 12 बजे छुट्टी हो गई। ठीक है जी, फिर इन्होंने लिखा है 9 से 9:50 का। बच्चों ने 15-20 मिनट तक गाना गाने के बाद शिक्षिका ने उन्हें वर्णन विषय पर आधारित क्रियाएं आयोजित की। शिक्षिका ने पास 5 आकृतियों, त्रिभुज थी वगैरह वगैरह आप लिख देना। मतलब कि ज़रूरी नहीं आपको यही सब लिखना है, आप लिख सकते हैं कि शिक्षिका ने उन्हें चार्ट से फलों के नाम बताए। फिर फलों के नाम बताने के बाद उन्हें उन्हीं फलों के माध्यम से उन फलों का कलर पूछा कौन सा है। कुछ बच्चों ने उत्तर दिया, कुछ बच्चों ने नहीं दिया। इसका अवलोकन का आप विश्लेषण भी यही लिख सकते हैं कि बच्चों का भाषाई विकास हुआ। उसके बाद आ गया आपका 9:50 से 10:30 बजे का लिखा हुआ है उन्होंने कि बच्चों को खेलने के लिए वो बाहर ले गई। आपकी शिक्षिका जो एज अ गाइड आपका काम कर रही है, खेल के मैदान में ले गई। वहाँ पर कई प्रकार के झूले थे, उनको झूलों पर झुलाया। बच्चों ने एक साथ झूले लिए। आप लिख सकते हैं कि कुछ बच्चों ने एक दूसरे के साथ बातचीत भी की। आप लिख सकते हैं कि कुछ 2 बच्चों में झगड़ा हो गया। झगड़ा फिर शिक्षिका ने सुलझा दिया और बच्चे फिर प्रेम प्यार से खेलने लगे। सो इसका आप लिख देंगे कि बच्चों का सामाजिक विकास हुआ, उनमें सहभागिता की भावना जो है विकसित हुई। बच्चों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिला, जिससे उनका भाषाई, शारीरिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिला। फिर आप लिख सकते हैं 10:30 से 11 बजे तक। इस समय शिक्षिका ने सभी बच्चों को अंदर कमरे में वापस जाने के लिए कहा। बच्चे सभी अंदर चले गए, हाथ मुंह धुलवाया। मतलब कि जैसे आप केंद्र में जाएंगे वहाँ पर जो एज अ सहायक आंटियाँ होती हैं, उनकी मदद से आपके शिक्षिका ने उनके हाथ मुंह धुलवा दिए बच्चों के। 15 मिनट का समय लगा, 10 मिनट लिख दीजिए, 15 मिनट लिख दीजिए, एक ही बात है। हाथ मुंह इधर आप विश्लेषण में लिखेंगे कि बच्चों ने हाथ धोए, बच्चों में एक अच्छी आदत का विकास हुआ और बच्चों ने हाथ धोकर फिर अपने अपनी कक्षा में बच्चे चले गए। फिर 10:40 से आप 11 बजे तक का लिख सकते हैं कि क्या हुआ। बच्चों ने अपने अपने खाने के डिब्बे उठाए। जैसे कि आप जानते हैं 11:40 और 10:40 और 11 बजे के बीच में बच्चों को खाने का समय हो गया। बच्चों ने अपना अपना टिफ़िन उठाए, बोतल उठाई और खाने के लिए बैठ गए। और आप लिख सकते हैं 15-20 मिनट का इसमें उनको समय लगा। उसके बाद फिर 11 से 11:30 बजे के बीच में बच्चे फिर अपनी कक्षा में आ गए। और इधर जैसे मैंने लिखा हुआ है रेड पेन से, शिक्षिका ने उन्हें कहानी सुनाई। फिर कहानी की शिक्षा भी बताई। बच्चों ने काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। शिक्षिका ने अंत में कहानी का उन्हें शीर्षक भी बताया, जिससे बच्चों का देखिए एक तो भाषाई विकास हुआ। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, भाषाई विकास हुआ। फिर 11:30 से दोपहर 12 बजे तक कहानी सुनने के लगभग 11:30 पर समाप्त हो गया था वो पिछला आपका क्रिया आयोजन जो आपकी शिक्षिका ने की थी। उसके बाद आपकी शिक्षिका ने उन्हें खेलने के लिए कुछ चीज़ें दी, जैसे कि ये लास्ट वाला टाइम था आधा घंटा। और बच्चों ने बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ चीज़ों से खेले। उन्होंने एक दूसरे को चीज़ें शेयर भी की और बाद में सभी सामान समेटकर उन्होंने शिक्षिका की मदद से अपनी अपनी जगह पर रख दिया। आप लिख सकते हैं उसका अवलोकन इधर वाला है और आप इसके विश्लेषण में लिखेंगे, ये आपका अवलोकन है इधर, और ये आपका विश्लेषण है।
लिखेंगे कि बच्चों में सहयोग की भावना विकसित हुई। फिर 12 बजे से 12-15 बजे तक जो बच्चों की छुट्टी का समय हो गया था और बच्चों ने, जैसे कि हम जानते हैं, बच्चों ने अपने अपने बैग उठाए और शिक्षिका को और मुझे, जैसे कि आप वहाँ पे प्रथम दिन जा रहे हैं तो बच्चे आपको भी जानेंगे ऑब्वियसली। सो आपको और आपकी शिक्षिका को, जो आपको एज अ गाइड काम कर रही है, उन्हें बाय बाय बोलकर वो अपने अपने घर चले गए अपने पेरेंट्स के साथ। कुछ बस से आते हैं, बाइक से आते हैं, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, वो उनके साथ चले गए। सो इधर आप अवलोकन आपका हो गया। विश्लेषण में आप लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को विदा करके करना उन्हें स्नेह और भावात्मक सुरक्षा का आभास देता है। आप लिख सकते हैं कि बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए मुझे और शिक्षिका को बाय बाय बोलकर, और बस बाय बाय बोलकर घर चले गए। और निष्कर्ष आपको ज़रूर लिखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप ये चीज़ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे इतनी आपने इधर लिखा है। फिर आपने इनको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या हुआ, कितने बजे, 9 से 9:30 क्या किया, 9:30 से 10 क्या किया, खाना खाया वगैरह वगैरह लिख के, अवलोकन लिख के आप विश्लेषण कर देंगे। विश्लेषण करने के बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। निष्कर्ष इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। ठीक है जी, आप लिख सकते हैं कि आज का जो ये क्रिया स्तर, जो भी ये दिन था, बहुत ही सफलतापूर्वक ये पूरा हुआ बच्चों के साथ। आपको भी काफ़ी आनंद आया और बच्चों ने काफ़ी अच्छे से या फिर मनोरंजन से या सहभागिता से सभी क्रियाओं में जो भाग लिया, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी इन्जॉय भी किया आज का दिन। और फिर इससे क्या हुआ, उनका भाषाई विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, भावात्मक विकास हुआ, संज्ञानात्मक विकास हुआ। ये लाइन आपको ज़रूर 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 मेंशन करनी है। शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास बच्चों का हुआ। ये क्रिया स्तर भी जो आज का दिन था ये सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा और आपको भी काफ़ी अच्छा लगा। ये लाइन आप मेंशन कर देना और आपकी गाइड से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये लाइन्स आप मेंशन कर देना। जैसे मैंने आपको ये बताया कि अवलोकन, ये इधर वाला अवलोकन है और इधर वाला विश्लेषण है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये आपके लिए ये बनाया है कि आपको लिखना कैसे है। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इधर अवलोकन इधर विश्लेषण। जैसे मैंने ये लास्ट वाला लिखा है कि 12:30 बजे तक सभी बच्चों ने 12 बजे तक सभी बच्चों ने खूब मस्ती की। जैसे कि दिन भर की क्रियाएं उन्होंने की, काफ़ी मस्ती की। उसके बाद उन्होंने लंच में आपके शिक्षिका ने एक एक केला दिया, उन्हें सेब दिया, हेल्दी खाने को दिया। लगभग 12:30 बजे सभी बच्चों को हम वापस ले आए और वो अपने अपने घर वापस चले गए। ये किसी एक्टिविटी का लिखा हुआ है। आप लिख सकते हैं कि 12 बजे बच्चों ने अपना अपना बैग पैक किया और वो अपने अपने घर चले गए, आपको बाय बाय बोलकर, आपके शिक्षिका को बाय बाय बोलकर। निष्कर्ष आप लिख सकते हैं ये क्रिया स्तर काफ़ी क्रिया स्तर नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है कि आज का दिन काफ़ी मज़ेदार और सफल रहा। आज की क्रियाएं जो भी हमारी शिक्षिका ने आयोजित की थी वो भी सफलतापूर्वक पूरी हुई। बच्चों को एक दूसरे के साथ समय बिताने तथा बातचीत करने तथा अपनी पसंद की क्रियाएं करने का मौका मिला। जैसे कि शिक्षिका आपकी बाहरी मुक्त खेल भी करवा रही थी, भीतरी खेल भी करवा रही थी। बच्चों ने कुछ खेल जो थे आपकी शिक्षिका के माध्यम से किए और कुछ स्वतंत्रता थी उन्हें खुद करने की, जैसे कि झूला झूलना एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे उनका सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक और भाषाई तथा संज्ञात्मक विकास हुआ। बच्चों के साथ मुझे भी काफ़ी आनंद आया। शिक्षिका के साथ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, बच्चे भी खुश थे। और ये आपको थोड़ी ऐसे डेकोरेशन कर देनी है ताकि काफ़ी अच्छा लगे। बाकी आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ और प्लीज़ रोहन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये था हमारा प्रथम चरण। अगर आपको ऐसे ही सेकंड चरण, जो दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।